बाबा रामदेव एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत समाचार ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल हो चुका है। प्रयोगशाला में भेजा गया था, सैंपल लिया गया था और जब प्रयोगशाला में जांच की गई तो जो गाय का देशी घी है वो सवालों को घेरे में आ गया है। और इसके बाद प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई है, अगर आप बाबा रामदेव जो घी बनाते हैं, पतंजलि का जो घी है, अगर आप खाएंगे उसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बाबा रामदेव बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। तमाम कंपनियों को उन्होंने हैंडओवर कर लिया। लेकिन बाबा रामदेव जिस स्वदेशी की बात करते हैं वो स्वदेशी होने के साथ ही लोगों के लिए घातक है। ये बाबा रामदेव वही हैं जो किसानों से 10 रुपये 20 रुपये किलो गेहूं खरीदते हैं और 40 रुपये 45 रुपये किलो आटा बेचते हैं। बाबा रामदेव बार बार कहते हैं मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देश सेवा कर रहा हूं। स्वदेशी आप लोग अपनाइए, भारत को मजबूत बनाइए। अगर आप लोग किसी दूसरी कंपनी का सामान खरीदते हैं उससे विदेशी ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव अपने सामान को भारत में महंगा बेच रहे हैं। सिर्फ महंगा ही नहीं बेच रहे हैं बल्कि बाबा रामदेव डुप्लीकेट सामान मार्केट में बेच रहे हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ लगातार बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से किया जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को हवा में कह रहा हूँ या हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है उसने रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। भारत समाचार ने लिखा है, प्रदेश की बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया है। यह सैंपल राज्य की प्रयोगशाला के बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद टिहरी जनपद के खाद्य संरक्षा और औषध विभाग के द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। उत्तराखंड में जांच की गई थी देशी घी की, वहां से बताया गया कि आपका जो घी है वो खराब है, नकली है, डुप्लीकेट है। इसके बाद उसे दिल्ली भेजा गया, दिल्ली में भी जांच की गई और रिपोर्ट आ गई। बाबा रामदेव जो घी बनाते हैं, पतंजलि जो घी बनाती है, उस घी का उपयोग आप लोग मत कीजिए। अगर आप लोग उस घी का उपयोग करते हैं तो आप लोग बीमार पड़ सकते हैं, आप लोग बीमारियों से घिर सकते हैं। भारत समाचार ने आगे लिखा है, बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य संरक्षा और औषध विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पर्व पर टिहरी जनपद के घनसाली में एक दुकान से सैंपल भरा गया था, जिसके बाद सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया तो सैंपल फेल पाया गया। जिसके बाद खाद्य संरक्षण विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया गया तो कंपनी ने राज्य की प्रयोगशाला की रिपोर्ट को गलत साबित किया है। जिसके बाद फिर से खाद्य संरक्षण विभाग के द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला में सैंपल भेजा गया तो केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया। जिसके बाद खाद्य संरक्षण विभाग कंपनी के खिलाफ टिहरी के एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए, बाबा रामदेव दावा करते हैं, टीवी पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन देते हैं। बाबा रामदेव ही कहते हैं अगर आप लोगों को, अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखना है तो आप लोग गाय का देसी घी खाइए और बाबा रामदेव के यहाँ से ही आप लोग खरीदिए। जगह जगह स्टोर हैं, तमाम उनके आउटलेट्स खुल चुके हैं। इसके अलावा वे लोग ऑनलाइन सर्विस भी दे रहे हैं, यानी आप एप्लीकेशन पर जा करके बाबा रामदेव के सामान को, पतंजलि के सामान को आप लोग घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। लेकिन आप लोग पैसे दे रहे हैं तो बाबा रामदेव उन पैसों के जरिए आपको जहर परोस रहे हैं। जहर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस चीज़ को खाएंगे आप लोग बीमार पड़ जाएंगे, आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए जहर ही हुआ। लेकिन बाबा रामदेव जिस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं और उसकी सरकार केंद्र में है, इसीलिए बाबा रामदेव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी नहीं बल्कि कम हो जाएंगी। क्योंकि बाबा रामदेव जिस कंपनी को हैंडओवर करते हैं, जितना भी लोन होता है, कर्ज होता है, सारा कर्ज माफ हो जाता है। बाबा रामदेव उस कंपनी को फायदे में लेकर आ जाते हैं क्योंकि बाबा रामदेव एक पार्टी को चंदा देते हैं। इसीलिए बाबा रामदेव के यहाँ
किसी भी एजेंसी का छापा नहीं पड़ता। वैसे बात करें बाबा रामदेव की, सिर्फ बाबा रामदेव की संपत्ति जो है वो लगभग 1400 करोड़ है और बाबा रामदेव जो कंपनी है पतंजलि, उसकी इस वक्त कीमत 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बाबा रामदेव स्वामी खुद को कहते हैं, लेकिन अब स्वामी से एक बहुत बड़े उद्योगपति हो गए थे। जब एक पत्रकार ने आज से कुछ साल पहले बाबा रामदेव से सवाल पूछा था तो बाबा रामदेव ने कहा था तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, और उस पत्रकार की कुछ दिनों बाद नौकरी चली जाती है। तो आप समझिए बाबा रामदेव कितना मोटा पैसा चैनलों को, अखबारों को देने का काम कर रहे हैं। विज्ञापन के नाम पे पैसे देते हैं, सरकार को चंदे के नाम पर पैसा देते हैं, इसलिए बाबा रामदेव पर उंगली उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ अकेले घी नहीं है, तमाम ऐसे सामान हैं जहां पर पता चलता है कि बाबा रामदेव की जो सामान है, जो घी है या जो बिस्किट है, किसी भी प्रयोगशाला में अगर सही तरीके से उसकी जांच हो जाए वो पूरी तरीके से फेल साबित होगी। यानी जो मानक है, जो सरकार ने FSSAI ने जो मानक तय किए हैं, उस मानक पर बिल्कुल भी ये खरा नहीं उतरेगी। लेकिन सबको पैसा जा रहा है, इसलिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत समाचार ने बड़ा दिल दिखाते हुए जनता के हित में ऐसी खबरें लिखी हैं, क्योंकि भारत समाचार को पतंजलि का विज्ञापन नहीं मिलता है, इसीलिए भारत समाचार ईमानदारी के साथ पत्रकारिता इस मामले में कर रहा है। और हमारी भी कोशिश रही है आप लोगों तक उन खबरों को पहुंचाया जाए जो देश के मीडिया, जो देश के चैनल, जो देश के अखबार आप तक उन खबरों को नहीं पहुंचाते हैं। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों साफ है कि आप लोग गाय का देशी घी खाएं या ना खाएं, ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। लेकिन जो सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें यही दावा किया गया है बाबा रामदेव का घी सही नहीं है। आप लोग सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप लोग खाना है नहीं खाना है आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।